Hello everyone, today in this video we will learn how to create website layout using HTML table tag। तो गाइस आज की इस वीडियो के अंदर हम HTML के अंदर जो टेबल टैग है इसका यूज़ करके हम एक वेबसाइट का लेआउट क्रिएट करने वाले हैं और इस वीडियो के अंदर आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। और ये जो मैं लेआउट क्रिएट कर रहा हूँ इसको आप भी जो है बनाकर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये एक तरीके से समझ लें कि आपके लिए प्रैक्टिस करने के लिए एक वेबसाइट का मैं एक लेआउट रेडी करने के लिए जा रहा हूँ। तो फटाफट से हम स्टार्ट करते हैं और जल्दी से मैं आपको ये दिखाता हूँ कि लेआउट ये दिखने किस तरह वाला है, मतलब कि हम टेबल के टैग का यूज़ करके किस तरह से इस लेआउट को रेडी कर सकते हैं। तो गाइस मेरा जो लेआउट है कुछ इस तरह से नज़र आने वाला है। सबसे पहले हमारे पास एक नेव बार है जो कि ऊपर मेरे पास नेव बार नज़र आएगा। नीचे हमारे पास कुछ कंटेंट है जिसे होम, अबाउट, गैलरी और मेरे पास नीचे कंटेंट का पूरा एक अलग से सेक्शन आ रहा है। और लास्ट के अंदर मेरे पास एक जो है फुटर आ रहा है और साइड बार मेरे पास आ रहा है जिसके अंदर साइड बार के अंदर कुछ कंटेंट्स हैं जैसे होम, अबाउट, गैलरी। तो गाइज़ ये लेआउट जो है हम रेडी करने वाले हैं और ये सिर्फ और सिर्फ हम जो है देखेंगे पूरे के पूरे HTML टैग के साथ और इसके अंदर बैकग्राउंड कलर्स वगैरह करेंगे। तो गाइज़ रिसेंटली आप सभी को पिछली वीडियो का बारे में याद होगा। अगर मैं थोड़ा बैक लेके जाऊँ तो गाइज़ यहाँ पर हमने रो स्पेन, कॉल स्पेन देखा था। तो ये सारी चीज़ें हमने कंट्रोल यानी कि मतलब कंट्रोल करना देखा था, किस तरह से लेआउट को कंट्रोल करते हैं। इसके अलावा हमने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स देखे थे कि टेबल हाइट, वेट, कैप्शंस वगैरह। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर हम ये देखने वाले हैं टेबल के अंदर टेबल हेड क्या होता है, हेड क्या काम करता है, टेबल क्या काम करती है, टेबल फुटर क्या काम करता है, सारी चीज़ें हम डिटेल से देखने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं और एक लेआउट को रेडी करना देखते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं क्या करूँगा, अपने इस फोल्डर के अंदर आ जाऊँगा और यहाँ पर आके मैंने HTML9 करके फोल्डर बनाया हुआ है। इसी के अंदर आके ओपन विथ कोड करूँगा और सिंपली यहाँ पर आने के बाद मैं अपने VS कोड को ओपन कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं आ गया VS कोड के अंदर और सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक फ़ाइल को क्रिएट कर लेता हूँ। मैंने यहाँ पर सिंपली लिखा index.html मैंने लिखा और आके एंटर करते हैं और ये मेरे पास एक फ़ाइल जो है क्रिएट होकर आ गई है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आके सिंपल सा जो कि हमारा इससे पहले जो हम काम करते आ रहे थे HTML जो नॉर्मली लिख रहे थे, तो यहाँ पर मैंने HTML लिखा, HTML के अंदर आके हेड लिखा और हेड के अंदर सिंपली मैं टाइटल टैग का यूज़ करने वाला हूँ। और यहाँ पर आके ये मैंने टाइटल लिखा और यहाँ पे लिखेंगे वेबसाइट क्रिएट लेआउट। तो यहाँ पे लेआउट मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, नीचे आने के बाद बॉडी टैग के अंदर आते हैं। बॉडी के अंदर आने के बाद सिंपली जो हमारा इससे पहले पुराना काम था टेबल का टैग लेना, और यहाँ पे हमने टेबल का टैग ले लिया। और सबसे पहले मुझे एक टेबल का रो चाहिए, टेबल रो ले ली, जिसके अंदर मुझे एक टेबल रो पूरी चाहिए। तो टेबल रो मिल गई और सिर्फ सिंपल मुझे क्या करना होगा, एक कॉलम चाहिए होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख लूँगा, टी हेड, यानी कि मेरा ये नेव बार इसके अंदर होगा जिसके अंदर मैं लिखने वाला हूँ ये नेव बार, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक नेव बार लिख लिया। अच्छा, मैं नेव बार के अंदर डायरेक्टली मैं H1 का टैग भी यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर आऊँ, जैसे हेडिंग डालनी है मुझे नेव बार की, तो मैं यहाँ पर नेव बार का टैग भी यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने एक TH के अंदर एक यहाँ पर मैंने H1 का टैग यूज़ कर लिया। अब मैं दूसरी रो लूँगा। इस रो का क्या काम होगा, जिसके अंदर मैं अपने मेन्यूज़ दिखाऊंगा। लाइक जैसे कि यहाँ पर एक UL का टैग मैंने ले लिया। UL का टैग का मतलब मैंने आपको बताया था अनऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पर हम ये UL टैग यूज़ कर सकते हैं। UL के अंदर आने के बाद मैं क्या करूँगा, LI के टैग ले लूँगा। कितने, 5 में LI के टैग्स लेने वाला हूँ, या 4 में, 4 मैंने टैग ले लिए। चलें इसके अंदर मैं आके डेटा ऐड कर लेता हूँ। जैसे मैंने लिख लिया होम, और नीचे आके लिख लेते हैं इसके अंदर अबाउट, और इसी के अंदर होम अबाउट, और यहाँ पर आके लिख लेते हैं गैलरी, और सिंपल इधर आके लिख लेते हैं सेक्शन, ठीक है। मैंने सिंपल क्या करा, सेक्शन लिख लिया। अच्छा, मैं चाहूँ तो UL LI के टैग को भी हटा सकता हूँ डायरेक्टली। मैं इसको इस तरह से भी ले सकता हूँ, मतलब मैं डायरेक्टली अगर LI का टैग भी लेना चाहूँ तो वो भी मैं ले सकता हूँ। तो इसके अंदर कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैंने डायरेक्टली LI का टैग ले लिया। अब यहाँ पर मेरे पास, ठीक है, LI के टैग कुछ इस तरह से आ गए हैं। और अब मैं क्या करूँगा, टेबल रो के अंदर हमने टेबल रो एक पूरी एक कंप्लीट कर ली है। और अब इसके नीचे आते हैं और एक और क्या करूँगा, एक और टेबल रो लूँगा जिसके अंदर मेरे पास 2 TD होने वाले हैं। इसके अंदर क्या होने वाले हैं, 2 मेरे पास TD होने वाले हैं। सिंपली यहाँ पर मैंने एक TD हो गया जिसके अंदर मेरा पूरा का पूरा कंटेंट करके हेडिंग आ रही होगी। यहाँ पर आके मैंने क्या करा, कंटेंट मैंने हेडिंग डाल ली। और मेरे पास एक और TD होगा जिसके अंदर क्या होगा, TD के अंदर आया जहाँ पर मेरे पास पूरे के पूरे एंकर टैग आ रहे होंगे। यानी कि जो मेरे पास जो मेन्यू दिख रहा था, साइड बार जो आपको दिख रहा था छोटा सा, जिसके अंदर मेरे पास होम, अबाउट, गैलरी, इसके अंदर में वो ऐड करने वाले हैं। और उससे पहले मैं यहाँ पर एक काम कर लेता हूँ, ये जो अभी मैंने कंटेंट डाला है टेबल रो के अंदर,
इसके अंदर मुझे पूरे के पूरे अंदर एक TD ऐड करना पड़ेगा और ये सारा डेटा मुझे TD के अंदर रखना पड़ेगा। यहाँ पर हम आ जाते हैं और यहाँ पर लाके इसको मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, ये मेरा बस ये कंप्लीट हो गया। और एक फुटर के लिए मैं टेबल रो ले लूँगा और लास्ट के अंदर TD लेकर इसके अंदर मैं फ़िलहाल के लिए एक फुटर लिख लेता हूँ। और अब जल्दी से चल के हम बाहर देखते हैं कि हमारे पास जो लेआउट हमने बनाया है कि किस तरह से बनकर रेडी हुआ है। अभी तक हमने देखा नहीं है और चलते हैं यहाँ पर देखते हैं किस तरह से नज़र आने वाला है। तो भाई ये लोड हो गया। ठीक है गाइस, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। और ये मेरे पास भाई लेआउट खोलना था, ये नहीं खुलना था। ठीक है, ये यहाँ पर मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं एक काम करूँगा इसके अंदर आने के बाद जो मेरे पास टेबल है, मैंने आपको दिखाते हैं यहाँ पर एट्रीब्यूट्स का यूज़ करना है। जो मेरे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर लगा लिया और 1 कर लिया। और इधर आते हैं, पेज को रिलोड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है मेरे पास। देख रहे हो यहाँ पर ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। अब मैं इसके अंदर एक काम करूँगा कि मेरे पास जो नेव बार है, जो मेरा पास जो ऊपर वाला नेव बार है, पहले सबसे पहले तो पूरे के पूरे टेबल को मुझे एक विड्थ देनी पड़ेगी। यानी कि पूरा जो टेबल है इसको मैं एक विड्थ डिफाइन करूँगा कि WIDTH के इसकी जो विड्थ है पूरी स्क्रीन की, पूरी जो स्क्रीन है उसकी 80% इसकी विड्थ हो जानी चाहिए। और इसकी जो हाइट है HEIGHT, जो इसकी हाइट है भाई, इसकी हाइट जो होना चाहिए वो स्क्रीन की 70% इसकी हाइट होनी चाहिए। मतलब मेरी वेबसाइट की जो है इतनी हाइट विड्थ हो। और इधर आके पेज को मैंने रिलोड करा, भाई हाइट तो वर्क कर रही है, विड्थ क्यों, अच्छा WIDTH नहीं लगाया, ये बोलो विड्थ वर्क क्यों नहीं कर रही है भाई। ये मेरे पास विड्थ भी आ गई। तो ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। ठीक है भाई, इसको हम क्या करते हैं, ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। अब हमें करना क्या होगा, सिंपल यहाँ पर सबसे पहले इसकी विड्थ को सेट करना पड़ेगा, इसकी विड्थ सेट करनी है और इसकी सेट करनी है। तो मैं यहाँ पर करने क्या वाला हूँ, सबसे पहले तो यहाँ पर मैं कॉल स्पिन का यूज़ करने वाला हूँ। इस जगह पर मैं आया TD के अंदर और यहाँ पर आके TR के अंदर आके बोलूँगा, सॉरी TD के अंदर आके बोलूँगा कि कॉल स्पिन 2। ठीक है, यहाँ पर आते हैं, पेज को रिलोड करते हैं तो देखो ये मेरा पास बिल्कुल परफेक्टली सीधा हो गया इस तरह से। और इसी तरह से मैं यहाँ पर आके क्या बोलूँगा, देखो ये मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर दिखाया था। अगर ये वीडियो अगर किसी ने अभी तक नहीं देखी तो आप लोग जाके देख सकते हो कि कॉल स्पेन और रो स्पेन ये सारी चीज़ें क्या और किस तरह से वर्क कर रही हैं। तो यहाँ पर आके कॉल स्पेन मैंने लिखा और भाई सही जगह नहीं लिख रहा, गलत जगह लिख रहा हूँ क्या हो, अच्छा TH के अंदर लिखना था ना, ये बोलूँगी आ क्यों नहीं रहा भाई। कॉल स्पेन के अंदर आया, 2 लिखा, यहाँ पर आके पेज को रिलोड करा तो देखो ये भी मेरे पास बिल्कुल सेट हो गया। अब मेरे को क्या करना है, कंटेंट के अंदर थोड़ी सी हाइट देनी है और फुटर के अंदर थोड़ा, फुटर में आई थिंक ठीक रहेगा, कंटेंट के अंदर मुझे हाइट देनी है। ठीक है, जो मेरे पास कंटेंट है मतलब कि ये वाला जो एरिया है इसके अंदर TD के अंदर आया, इधर आके पेज को रिलोड करा तो ये मेरे पास कुछ इस तरह से, और सॉरी विड्थ दे दी क्या, कुछ ज़्यादा गलती हो रही है भाई लग रहा मेरे से। सही है, चलो विड्थ भी मुझे देनी थी। चलो अभी फ़िलहाल तो मैंने हरा के पेज को रिलोड करते हैं तो ये कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, हम यहाँ पे इसकी थोड़ी सी और हाइट बढ़ाते हैं, इसकी हाइट को हम रखते हैं 60 और पेज को रिलोड करा। ठीक है, अब ये कुछ ज़्यादा हाइट हो गई है और अब ये इतनी हाइट आई थिंक ठीक है। अगर मैं थोड़ा इसको और बढ़ा दूँ, मैं इसको अगर 80 करूँ और 80 करने के बाद भाई कैसा नज़र आ रहा है, पेज को रिलोड करते हैं। 80 करने के बाद कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा भाई इसके ऊपर। हम एक काम करेंगे कि जो हमारे पास जो इसकी हाइट आ रही है, जो पूरे के पूरी मेरे पास लेआउट की जो हाइट आ रही है, इस हाइट के ऊपर थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे, इसको 80 कर लेते हैं। ठीक है भाई, अब ये कुछ इस तरह से कंटेंट मेरा नज़र आ रहा है। आई होप ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से ये मैं बना रहा हूँ। और नीचे वाले फुटर के अंदर थोड़ी सी इसको सेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, फुटर के अंदर जो मेरे पास टेबल TD आ रहा है, इसको भी मैं क्या करूँगा, कॉल स्पेन 2 कर लूँगा। इधर आया, पेज को रिलोड करा तो देख रहे हो ये चीज़ भी मेरे पास सेट हो गई है। अब इसकी विड्थ को सेट करना पड़ेगा कि मेरे पास जो नीचे वाला TD है इसकी जो विड्थ होगी WIDTH, जो इसकी विड्थ होगी होनी चाहिए स्क्रीन की 30%। ठीक है, इधर आया, पेज को रिलोड करा और ये कुछ इस तरह से मेरे पास कंटेंट के लिए ये पूरा का पूरा एरिया आ गया। ठीक है भाई, यहाँ पर इसको 30 बहुत ज़्यादा हो गई है तो हम इसको 20 कर लेते हैं। पेज को रिलोड करा तो अब ये कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो देखो लेआउट मेरा तकरीबन रेडी हो गया है। अब मैं क्या करूँगा, जो मेरा पूरा का पूरा टेबल आ रहा है, इसकी जो मेरे पास अलाइन है इसको सेंटर कर लूँगा। अलाइन, इसको क्या करूँगा, सिंपली मैंने सेंटर कर लिया और पेज को रिलोड कर लेते हैं। भाई अलाइन सेंटर ठीक जगह लिखा हुआ है। ठीक है भाई, पेज को मैंने क्या करा,
एक दफ़ा रिलोड करा तो यहाँ पर आके देखो, देखो टेबल मेरा क्या हो गया, सेंटर के अंदर आ गया पूरा का पूरा। अब एक वेबसाइट का लेआउट जो तकरीबन मेरा रेडी हो चुका है। इसके अंदर फुटर के अंदर अगर थोड़ी सी मैं हाइट दे दूँ तो मैं सिंपल यहाँ पर हाइट एट्रीब्यूट भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे मैंने कोल स्पिन यूज़ करा, सीधा इसके अंदर आके HEIGHT हाइट लिख के, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि भाई 20% इसके अंदर जो है हाइट ऐड हो जाए, और यहाँ पर आके पेज को रिलोड करूँगा तो देखो इसकी हाइट भी मेरे पास आ चुकी है। अब मेरा पास जो फुटर आ रहा है ये भी थोड़ा सेंटर वगैरह में जैसे मुझे लाना है, या नेव बार और मेरा ऑलरेडी सेंटर के अंदर है, इसके अंदर तो इशू नहीं है। इसको अगर मुझे सेट करना है तो इसको हम किस तरह से सेट करते हैं, तो यहाँ पर मेरे पास खैर स्टाइलिंग तो मैं नहीं कर सकता, मेरे पास यहाँ पर CSS नहीं है, तो इसके लिए मैं स्टाइलिंग तो नहीं कर सकता। अच्छा, मैं अलाइन वगैरह सेंटर कर सकता हूँ। अगर मुझे अलाइन सेंटर करनी हो तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ कि जो अलाइन है, सॉरी जो मेरा LI नहीं, TD के अंदर आना पड़ेगा। TD के अंदर अलाइन इसकी मैं सिंपली सेंटर तो कर सकता हूँ आई थिंक। पेज को रिलोड करा तो ये मेरा पास कुछ इस तरह से सेंटर हो गया। बट ये कि इसके अंदर अगर मैं ए का टैग यूज़ कर लूँ तो मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि ए का टैग मेरे पास इनलाइन एलिमेंट होते हैं। और अब ये इनलाइन एलिमेंट क्या होते हैं और ये ए का टैग क्या है, इसके बारे में हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखेंगे कि ए का टैग होता क्या है। फ़िलहाल के लिए अभी सिर्फ ये समझ लो कि मुझे तो थोड़ा सा काम है बस, ये मैं अभी इसको मैं यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने यहाँ पर सिंपल सा क्या करा, यहाँ पे लिख लिया होम, और इसी तरह से हम डुप्लीकेट कर लेते हैं। होम के लिए अलावा मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अबाउट लिख लेता हूँ। अभी सिर्फ ए के टैग को छोड़ दो कि ए के टैग ने करा क्या है, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बिल्कुल इसको डिटेल के साथ देखेंगे। होम, अबाउट, गैलरी, और इसके अलावा मैं यहाँ पर आके लिख लेता हूँ ब्लॉग्स। तो ये करेगा क्या, पेज को रिलोड करता हूँ तो ये कुछ इस तरह से आ रहे हैं, देख रहे हो, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहे हैं। तो अगर हमें इसको अलाइन को सेंटर की जगह पे मैं अगर लेफ़्ट ही रखूँ तो आई थिंक ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पर मैं आया, पेज को रिलोड करा तो ठीक है भाई, ये मेरे पास कुछ इस तरह से आ रहा है। तो आप लोग इस तरह से भी काम कर सकते हो अगर आप चाह रहे हो कि भाई आपके पास जो टेबल हेड है इसके अंदर थोड़ी सी पेडिंग आ जाए, मतलब जितने भी मेरे पास जितने भी सेल आ रहे हैं इसके अंदर सारों के अंदर मैं यहाँ पर सेल पेडिंग का यूज़ कर सकता हूँ, सेल पेडिंग। और इसके अंदर आके मैंने बोला सारों के अंदर 5 पिक्सल की सेल पेडिंग आ जाए, पेज को रिलोड करा, अच्छा भाई सेल पेडिंग आ गई है। यहाँ पे मुझे इसको अगर मैं 15 कर दूँ तो आई थिंक ज़्यादा बुरा नहीं लगेगा। सही है भाई, देख रहे हो अब ये बहुत थोड़ा अच्छा खासा अच्छा लगने लग गया है, बुरा नहीं लग रहा है। और ये सारे में एंकर टैग जो मेरे पास आ रहे हैं, या चलो एंकर टैग की बजाय मैं यहाँ पर आता हूँ और इसके अंदर मैं UL का यूज़ कर लेता हूँ, जैसा अभी हमने पिछली बार यूज़ करा कि UL के अंदर आने के बाद मेरे पास LI जो है, ये चीज़ मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है, इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है, ये चीज़ मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूँ। होम कर लिया, होम के अलावा मैंने अबाउट कर लिया, और अबाउट के अलावा मैंने क्या कर लिया, कॉन्टैक्ट कर लेते हैं, और इसके अलावा ब्लॉग्स कर लेते हैं, ठीक है। पेज को रिलोड करते हैं तो ये देखो साइड बार के अंदर मेरे पास कुछ डेटा भी ऐड होकर आ गया जिस तरह से मैं चाह रहा था। तो मेरे पास देखो एक वेबसाइट का एक लेआउट जो है रेडी हो चुका है। अब हम एक काम करते हैं कि मेरे पास जो इसके अंदर बैकग्राउंड कलर करना है अगर नेव बार के अंदर, तो हम सीधा क्या करेंगे, जो मेरे पास ऊपर वाली टेबल रो है इसके अंदर हम BG कलर लगाने वाले हैं। और अगर BG कलर मैं TH के अंदर दे दूँ तो कैसा रहेगा भाई, ठीक है। यहाँ पर आके हम लिख लेते हैं LIGHT लाइट, और पिंक मैंने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। पेज को रिलोड करते हैं तो देखो मेरे पास यहाँ पर कलर कुछ इस तरह से आ गया। और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, और बीच वाले के अंदर मैं क्या करने वाला हूँ भाई, TD के अंदर यहाँ पर मैं सिंपल करने वाला हूँ कि BG, और इसके अंदर देखते हैं कोई कलर अगर मुझे शो कराता, भाई कलर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर मैं सिंपली पिंक कर लेता हूँ और पेज को रिलोड करके देखते हैं तो एक पिंक के अंदर भाई ऐसे ही आ रहा है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है भाई लाइट पिंक में और पिंक के अंदर। मैं एक काम कर लेता हूँ, इसको ब्लू, लाइट ब्लू अगर मैं रखूँ LIGHT लाइट BLEEUE, तो यहाँ पर मैं आया, पेज को रिलोड करा तो लाइट ब्लू इसका मैंने कलर रख लिया, ठीक है। और इस कंटेंट के अंदर इसको पिंक करूँगा। जो मेरे पास ये वाला जो कंटेंट आ रहा है, जो मेरा पास TD आ रहा है भाई, जिसके अंदर भाई कंटेंट लिखा हुआ है, कहाँ गया, ये रहा भाई। इसके अंदर आने के बाद मैं एक काम करता हूँ, अच्छा इसका जो है कंटेंट अगर मैं सेंटर में दिखाता तो चलो ठीक है, इतना भी ठीक है। मैं यहाँ पर इस कंटेंट के अंदर पैराग्राफ डाल दूंगा। अभी मैं इस चीज़ को रिमूव कर दूंगा। एक काम करता हूँ, पहले BG कलर इसमें इसका पिंक कर लेता हूँ, और ये जो H1 है ना, इसको निकाल के मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना पूरा का पूरा मैं पैराग्राफ ऐड कर दूँ, और इसके अंदर आके लोरेम 100 वर्ड्स का पैराग्राफ ऐड कर लूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर
100 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखा और आके पेज को रिलोड करके देखते हैं तो भाई ये कुछ इस तरह से आ रहा है और आई होप ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा है। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करते हैं, इस साइड वाले के अंदर भी कलर कर लेते हैं और इस साइड वाले का जो कलर होगा, जो मेरा ये वाला एरिया है TD वाला, सेकंड नंबर वाला, इसके अंदर मैं क्या कर लेता हूँ BG LIGHT लाइट ब्लू कलर मैंने इसके अंदर भी कर लिया। पेज को रिलोड करा तो ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और नीचे वाले के अंदर हम क्या कर लेते हैं, ब्लू कलर कर लेते हैं इसके अंदर। ये वाला लाइट ब्लू कलर करूँगा TD के अंदर आके BG, और यही वाला लाइट ब्लू। ठीक है, पेज को रिलोड करते हैं तो देखो मेरे पास ये पूरा का पूरा वेबसाइट का जो एक लेआउट रेडी हो चुका है। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि किस तरह से मैंने टेबल को यूज़ करके यहाँ पे पूरा का पूरा लेआउट रेडी करा है। और अगर मैं आपको टोटली कोड दिखाऊँ तो ये कुछ इतना कोड है, इसी के अंदर रहते हुए मैंने पूरा एक टेबल का लेआउट रेडी करा है। तो आई होप ये जो है आपको समझ में आ गया होगा कि इसके अंदर क्या क्या हमने काम करा और किस तरह से करा है। और ये सब हम अपनी पिछली वीडियो के अंदर देख चुके हैं, इसके अंदर कुछ भी मतलब नया नहीं है, ये सब इसके अंदर पुराना चीज़ें यूज़ करें। सिर्फ आए एक चीज़ के कि मैंने एंकर टैग यूज़ करें, और एंकर टैग मतलब एक टैग यूज़ करा, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर अच्छी तरीके से कवर करने वाले हैं। और अब मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक चीज़ बताता हूँ कि यहाँ पर टेबल हेड और टेबल बॉडी और टेबल फुटर होता क्या है और उसको लगाने का बेनिफिट क्या है। तो चलिए यहाँ पर मैं आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद जो मेरा पास टेबल का जो ऊपर वाला एरिया है, जो मेरा फुटर है मतलब नेव बार है, यहाँ पर आके हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है T हेड करके। ये देखो T हेड करके, ये इसको लगाने से बेसिकली होता क्या है, इसको लगाने से अभी तो कुछ पता नहीं चलेगा। मैं यहाँ पर आता हूँ, पूरा कंटेंट तक जो है ना, ये सारा डेटा मैं इसके अंदर रख लेता हूँ। सही है, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे वेबसाइट का ये हेड है, और इसके नीचे आके मैं यहाँ पे ले रहा हूँ T बॉडी। ठीक है, और इसको मैंने क्या करा, कट करा, और इसको यहाँ पर आके मैं सिंपली यहाँ पे आके इसको बंद कर दूँगा, और यहाँ पर आके ले लूँगा T फुट करके। ये मेरा वेबसाइट यानी कि टेबल का फुटर एरिया होगा। इसको कट करके यहाँ पे लाके इसको पेस्ट करूँगा, और इधर आया, पेज को रिलोड करा तो देख रहे हो अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, अभी ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। अब इससे हुआ क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पर अपने डेटा को उठा के, जैसे मेरे पास T फुट है, अगर T फुट है, इसको मैं Ctrl+X करके अगर मैं ले जाके इसको टॉप पर भी रख दूँ ना, इसको लगाने का देखो फ़ायदा क्या हो रहा है। मैं इधर आके इधर भी रख दूँ ना ऊपर, सबसे मैंने ये फुटर वाला एरिया को सबसे ऊपर ले आके रखूँ, तो भी देखो क्या होगा। पेज को रिलोड करा, देख रहे हो मेरा कंटेंट सब कुछ अपनी जगह पर। ये इससे लगाने से हुआ क्या है कि हमारी जो वेबसाइट है, जब ये हम रैंक करवाते हैं, इसको इंटरनेट पे अपलोड करते हैं, तो इससे गूगल को समझ में आ रहा होता कि ये हमारे टेबल का फुटर है, ये हमारे टेबल का हेड वाला एरिया है। अगर मैं हेड वाले एरिया को उठा के देखो लास्ट में ले आता हूँ, Ctrl+X करके मैं बिल्कुल लास्ट के अंदर फुटर वाली जगह पर रख देता हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया। ठीक है, मैंने क्या करा, इस तरह से कुछ काम करा है। और यहाँ पर आके अगर मैं अब इसको दिखाऊँ आप लोगों को, पेज को रिलोड करके, तो देखो कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। तो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि T हेड और T बॉडी लगाने से बेनिफिट क्या हुआ है। तो ये हमारे लिए बहुत ही SEO के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो हम जैसा हमारे पास कंटेंट ऑलरेडी था, हमने वैसे का वैसे कर लिया। तो ये जो सारा कोड है मैं गिटहब के ऊपर प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप लोग मेरे गिटहब पे जाकर देख सकते हैं। और मेरी पिछली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है कि तो ये आपको एट्रीब्यूट्स वगैरह समझ में आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो आप मेरी पिछली वीडियोस जाकर देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसके अंदर एट्रीब्यूट्स वगैरह यूज़ करे थे। तो गाइज़ आज के लिए इतने ही रखते हैं, मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।